एक्सरसाइज 8.3 से आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोडक्ट। सिंपली जैसे हम पहले के क्वेश्चन में करते आए हैं, हमें इन नंबर्स का प्रोडक्ट करना है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करना है। फर्स्ट पार्ट है ए का स्क्वायर इंटू 2a रेफ टू द पावर 22 इंटू 4a रेफ टू द पावर 26। सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे वेरिएबल। यहाँ पे a है सिंगल, यहाँ 2a है, यहाँ 4a है। तो हम नंबर्स का पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 इंटू 2 8 और यहाँ 1 मानेंगे तो 8 वन सा 8। तो ये तो हो गया नंबर 8 आ गया। अब देखेंगे वेरिएबल। यहाँ a की पावर 2 है, पहले तो लिख देते हैं हम a। मल्टीप्लिकेशन पावर ऐड हो जाती है, ये हम करते आए हैं। यहाँ a की पावर 2 है, यहाँ 22 है और यहाँ 26 है। 26 प्लस 22 और प्लस 2 हम ऐड कर देंगे तो ये पावर आ गई 50। सिंपली ये सॉल्यूशन है 8a रेफ टू द पावर 50। पार्ट 2 देखते हैं। 2/3 XY एक ब्रैकेट में है, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है हमें -9/10 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सबसे पहले नंबर का हम प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो नंबर एक तरफ लिख लेते हैं 2/3 इंटू -9/10। अब वेरिएबल हम देखते हैं, यहाँ एक्स वाई है और यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। ये एक्स इस एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, पावर ऐड हो जाएगी 2 + 1 3, तो एक्स का हो गए क्यूब, एक्स क्यूब। ठीक वैसे ही वाई यहाँ पे एक बार है, यानी वाई की पावर 1 है और यहाँ वाई स्क्वायर है, तो 2 + 1 3, तो यहाँ वाई का भी क्यूब। तो ये तो हो गया वेरिएबल सॉल्व। अब हम ये नंबर्स को सॉल्व करते हैं। कट करेंगे 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। अब कट हो गया, आगे कट होगा नहीं। अब ऊपर क्या बचा, यहाँ पे 1, यहाँ -3, यहाँ 1 और यहाँ प्लस का 5, तो ये हो गया -3/5। नंबर ये आ गया और एक्स क्यूब और वाई क्यूब, ये हो गया इसका आंसर। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। फिर वैसे ही कर लेंगे हम, पहले नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। तो -10/3 इंटू 6/5 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। अब वेरिएबल देखें, यहाँ p है, p की पावर 1 है और यहाँ p की पावर 3 है, तो ये हो गया, पावर ऐड हो जाएगी p की पावर 4। यहाँ q की पावर 3 है और यहाँ q की पावर 1 है, तो पावर ऐड होके q की पावर 4। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 5 × 1 = 5 और 5 × 2 = 10, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। अब ऊपर बचा यहाँ -2 और 2 और नीचे तो सिर्फ 1 बचा, तो 2 × 2 4 और ये माइनस का, तो -4 p रेफ टू द पावर 4 एंड q रेफ टू द पावर 4। बस ये है इसका आंसर। लास्ट पार्ट देखें, लास्ट पार्ट एकदम सिंपल है, x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स रेफ टू द पावर 4। तो वेरिएबल एक ही है, x लिख दिया, पावर ऐड हो जाएगी, 4 + 3 7, 7 + 2 9 और यहाँ कुछ नहीं, मतलब यानी एक पावर है, तो ये हो गया टोटल 10, x रेफ टू द पावर 10। ये इसका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया, मेरे ख्याल से ठीक समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दो पार्ट में है, ए और बी। पहले ए पार्ट देखें हम। सिंप्लीफाई, ये एक्सप्रेशन दिया है 3x इन ब्रैकेट 4x - 5 और फिर ये +3। इस एक्सप्रेशन को हमें पहले सिंप्लीफाई करना है और फिर फाइंड, हमें वैल्यू फाइंड करनी है x = 3 एक बार और सेकेंड टाइम में x = 1/2, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू हमें एक बार 3 रखनी है और फिर सेकेंड टाइम पे x की वैल्यू हमें 1/2 रखनी है। तो सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं जैसा हम करते आए हैं। इस टर्म को हम बारी बारी से इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 3x जब 4x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 3 × 4 पहले हम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 4 = 12 x इंटू एक्स, यानी कि x का स्क्वायर। अब ये 3x इस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस का साइन, 3 × 5 = 15 और x का x।
और ये +3 है। ये हो गया सिंप्लीफाई। अब ये एक्सप्रेशन आपके सामने निकल के आ गया। अब इस एक्सप्रेशन पे हम वैल्यू पुट करेंगे। पहली बार x=3 और सेकंड टाइम पे x=1/2। तो फर्स्ट पार्ट में हम ये लिखे 12, x की जगह हमें लिखना है 3 स्क्वायर माइनस 15, x की जगह पे हमें लिखना है 3 और ये प्लस का 3। सॉल्व करते हैं। 12, 3 का स्क्वायर यानी 3 3 9 माइनस यहाँ 15 और 3 है मल्टीप्लिकेशन में, तो 15 3 45 और प्लस 3। 12 9 108 होता है माइनस 45 प्लस 3। अब प्लस प्लस के नंबर क्या है यहाँ पे? 108 पॉजिटिव नंबर है और 3 पॉजिटिव है, तो 108 प्लस 3 ये हो गया 111 और ये माइनस का नंबर है -45। तो 111 में से 45 माइनस करेंगे हम तो ये आ जाएगा 66। बस ये हो गया आपका आंसर। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में हमें 1/2 वैल्यू पुट करनी है इसी एक्सप्रेशन में। तो 12 x की जगह पे हमने लिखा 1/2 और इसका स्क्वायर माइनस 15 x की जगह पे हमने लिखा 1/2 और फिर प्लस ये 3। इसी इक्वेशन में हमने एक्सप्रेशन में हमने ये वैल्यू भर दी। आगे सॉल्व करते हैं। 12 इंटू 1/2 का स्क्वायर है यानी 1/2 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 1/2 माइनस यहाँ पे 15 इंटू 1/2 और प्लस 3। 2 1 2 2 6 12, ये कट हो जाएगा। 2 1 2 2 3 6। अब यहाँ बचा 3 इस तरफ, यहाँ पे ये तो कट होता नहीं, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 3 क्योंकि 3 1 3 1 3, नीचे सिर्फ 1 है माइनस 15 इंटू 1/2 प्लस 3। अब पॉजिटिव नंबर हम सबसे पहले एक तरफ ले लें। ये 3 पॉजिटिव नंबर है और ये 3 पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ आ गया 6 और ये -15 इंटू 1 तो -15 हो गया अपॉन 2, तो 6 - 15/2। जब आगे हम सॉल्व करेंगे तो इसका 6 है यानी 6/1, नीचे कुछ नहीं होता है यानी 1 होता है, तो एलसीएम 2 होगा। 1 2 2 2 टाइम डिवाइड होगा और 2 6 12, यहाँ आ गया 12। 2 1 2 1 टाइम डिवाइड होगा और 1 मल्टीप्लाई होगा 15 से, तो यहाँ आ गया 15। ये हुआ 12 माइनस 15, माइनस का नंबर बड़ा है तो ये आ जाएगा 15 में से 12 माइनस होगा और -3/2। ये हो गया इसका आंसर। बी पार्ट में सिंप्लीफाई ये एक्सप्रेशन दिया है और इसके बाद पहली बार ए की वैल्यू हमें 0 रखनी है, सेकेंड टाइम पे ए की वैल्यू 1 रखनी है और थर्ड में ए की वैल्यू -1 रखनी है। ऐसा 3 बार हमें करके दिखाना है। चलिए सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ए मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर के साथ तो ए पावर ऐड हो जाएगी ए का क्यूब, प्लस ए मल्टीप्लाई होगा ए से तो ए का ये स्क्वायर हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ए 1 यानी ए और ये +5। अब ये सिंप्लीफाई हो गया। वैल्यू रखेंगे हम फर्स्ट में a = 0, ये रखनी है हमें, इसी इक्वेशन पर रखनी है। तो ए की जगह पे हमने 0 रखा और ये 0 का क्यूब, प्लस ए की जगह हमने 0 रखा 0 का स्क्वायर, फिर प्लस ए की जगह हमने 0 रखा, अब ए की बार है तो 0 रहेगा और +5, तो 0 का क्यूब भी 0 होगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा, ये 0 तो 0 है और +5, क्या आ गया आंसर इसका +5। ये हो गया ए की वैल्यू 0 रखने पे। सेकेंड बार में हमको रखना है a = 1। अब इसी एक्सप्रेशन पे हमको a की वैल्यू 1 रखनी है, यानी कि 1 का क्यूब प्लस
1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5। तो 1 का क्यूब क्या होगा? 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, प्लस 1 है और ये 5। तो 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7 प्लस 1 8। तो यहाँ पे आ गया आंसर 8। जब ए की वैल्यू हमने 1 रखी तो आंसर आ गया 8। थर्ड में हमें रखना है ए की वैल्यू -1। अब जब ए की वैल्यू -1 रखते हैं इसी एक्सप्रेशन में, तो -1 का क्यूब, फिर प्लस -1 का स्क्वायर, फिर प्लस का साइन, और ये -1 और लास्ट में प्लस 5। इसी एक्सप्रेशन में हमने ये -1 को रखा है। सॉल्व करेंगे तो -1 जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, मैं यानी कि -1 इंटू -1 इंटू -1, तो 1 तो 1 ही रहेगा, और माइनस माइनस का प्लस, प्लस माइनस का माइनस। तो यहाँ आ गया -1 प्लस -1 का स्क्वायर हो गया, तो -1 इंटू -1, तो क्या हो गया? प्लस का 1 हो गया। अब ये प्लस माइनस का माइनस, -1 हो गया, और ये प्लस 5। -1 प्लस 1 -1 और प्लस 5। अब यहाँ प्लस के नंबर हो गए, 5 प्लस 1 6, और -1 -2, तो 6 - 2 4। इसका आंसर आ गया 4। तो बस ये क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट ए और बी सॉल्व हो गए। मेरे ख्याल से ठीक से समझ में आया होगा आपको।